फ्राइडे के वीडियो के अंत में हमने एक अनाउंसमेंट किया था, उसी अनाउंसमेंट को फुलफिल करने के लिए आज का वीडियो बना रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विथ बैलेंस इन ट्रेड। नमस्कार, आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही है सब्जेक्ट क्या है, तो आज का सब्जेक्ट है हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी। बेसिकली ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए है जो हमारे सब्सक्राइबर है, उसमें से कई ज़्यादा लोग नए हैं ट्रेडिंग सेक्शन के अंदर, तो उन्हीं को टारगेट करते हुए उन्हीं की रिक्वायरमेंट के ऊपर ये सब्जेक्ट हम लोग आज कवर कर रहे हैं। ट्रेडिंग बिजनेस का एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट है, अगर आपको इसके अंदर काम करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, जो इजीली हम लोग आज के दिन में किसी भी ब्रोकर के साथ कनेक्ट होके इसको ओपन कर सकते हैं। वेरी बेसिक उसका प्रोसेस है, तो उसका आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, तो हम आपको वो भी गाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि आपके पास डीमैट अकाउंट है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि हम लोग इस सब्जेक्ट को एक अलग ओवरव्यू देने वाले हैं, तो उसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे कि अगर शेयर मार्केट के अंदर आपको काम करना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल, आपका डेली का रूटीन, आपका चीज़ें देखने का व्यू, इन सब चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली करना क्या है? देखो, अभी शेयर मार्केट में काम करना है तो हम लोग डेली किसी के टिप्स के ऊपर तो काम नहीं कर सकते। हम लोग को अगर लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री में, इस बात में रहना है तो हमें खुद के बल पे कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ये चीज़ें आज के दिन में सीखना, समझना बहुत ही इजी है। हमारे पास इतने सारे सेगमेंट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। पहले तो हमें थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में काम करना है तो थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व रहता है इन सब चीज़ों के अंदर। तो रिस्क लेने का अपना कैपेसिटी को हम लोग को इनबिल्ड करना पड़ेगा। हम समझ के चलना पड़ेगा, समझ के कि कुछ % हमें इसमें रिस्क होने के चांसेस है। हम लोग पूरी ट्राई करेंगे, पूरी तरह से रिसर्च करेंगे कि इस रिस्क को हम लोग कैसे मिनिमाइज़ करें, लेकिन हमें एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि इसके अंदर रिस्क हो सकता है, लॉस हो सकता है। अगर ये करेंगे तो आगे की जर्नी ईजी हो जाएगी। अभी मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें सेफ ट्रेडिंग सेक्शन चूज़ करना है। जैसा हमने पहले ही बोला है कि अगर सेफ सेक्शन में काम करना है तो दो ही चीज़ें हो सकती है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके ऊपर बात करते हैं अभी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये होता है कि किसी भी कंपनी का आप एक स्टॉक चुनते हो, किसी भी एक अच्छी कंपनी का स्टॉक आप चुनते हो, उसकी पूरी स्टडी करते हो और उसको बाय करते हो और बहुत लंबे टाइम तक आप रखते हो, 2 साल, 3 साल, 10 साल, इतने साल तक आप अपने उस शेयर को अपने पास रखते हो, अपने डीमैट अकाउंट में रखते हो और एक अच्छे गेन होने के बाद आप उसको सेल करते हो। तो उस चीज़ को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये होता है कि एक आपने आज खरीदी कर लिया किसी स्टॉक का, कोई न्यूज़ है, कुछ अच्छा सा उसका ब्रेकआउट हो चुका है तो आपने उसको आज बाई कर लिया और 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन आपका टारगेट अचीव हो गया, आपने उसको 1 महीने के अंदर सेल कर दिया। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। आपका अच्छे से गेन मिल गया, आप निकल गए उससे। मार्केट में आप नए हो तो सब टेक्निकल तरीके से आपको किसी स्टॉक को एनालाइज करना इजी नहीं है, तो हमें अलग सेगमेंट्स का, अलग सोर्सेस का यूज़ करके इसको अपना जो फिल्टर है, फाइंडिंग है स्टॉक का, तो उसको इजी बना सकते हैं। तो जैसा हमने पहले ही बोला कि आपको एक सराउंडिंग क्रिएट करना पड़ेगा आपको इस सेक्शन में काम करने के लिए। तो जो सराउंडिंग है किस तरह से चेंज कर सकते हैं हम लोग, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको यूज़ कर सकते हैं। आप यूट्यूब में अगर किसी चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ट्राई करो कि हम लोग डेली वॉच में वो उसी चीज़ों को रखें जो अपने काम को हेल्प करे। जैसे कि कोई ट्रेडिंग टॉपिक के ऊपर यूट्यूब चैनल है तो उसको आप सब्सक्राइब करो, उसी कोई लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे तो उसको आप सब्सक्राइब करो, उसकी वीडियोस वॉच करना स्टार्ट कर दो ताकि वो अपडेट अपने पास आते रहे। रील्स अगर हम लोग वॉच कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप ट्राई करो कि ये बाकी रील्स देखने के बजाय हम लोग स्टॉक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में जो रील्स बनती है उसको हम लोग फॉलो करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास फ्री में आ सके। ऑटोमेटिकली आपकी जो गूगल न्यूज़ है उसके अंदर भी आपको अलर्ट्स आते रहेंगे कि किस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है, किस स्टॉक का न्यूज़ अच्छा है, किस स्टॉक के अंदर से हम लोग को निकलना चाहिए। तो अपना एक जो चैनल है वो क्रिएट हो जाएगा, उससे अपने पता चलेगा कि मुझे किस तरह से मूव करना है। ये चीज़ें हमें हमारे जर्नी के अंदर हेल्प करेगी।
तो अभी सोशल मीडिया फ्री है तो बस हो गया, अभी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हो गया इसके साथ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सोशल मीडिया का यूज़ बहुत सारे लोग इस तरह से भी करते हैं ताकि जो नए लोग हैं उनको ट्रैप कर सके। तो उससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा अपने स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें इन सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के लिए जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है, साथ ही में हमें स्टडी भी करना है। तो स्टडी क्या करना है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके टॉपिक के ऊपर हम लोग बुक्स की रीडिंग कर सकते हैं। डेली आर्टिकल्स आते हैं उसको रीड कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हम लोग अपना व्यू कैसे क्रिएट करना है कि स्टॉक के अंदर कब बाय करना है, इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करके अपना ट्रेडिंग जर्नी को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। ओके, इस स्टार्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि अपना बेबी स्टेप है टुवर्ड्स लर्निंग ऑफ या फिर एंटरिंग इन दी स्टॉक मार्केट। तो अभी हम लोग पूरी तरह से बात करें कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कैसी करनी है। तो मेरा सजेशन है, इन सब चीज़ों के साथ आपको जो भी फीड मिलता है, कौन सा भी कंपनी का बाइंग करना है, किधर कुछ एंट्री करना है, तो ट्राई करो कि जो भी आप बाई करोगे वो टॉप के 50 कंपनीज़ के अंदर करें। उसको बोलते हैं निफ्टी 50 की, जो पहली 50 कंपनी से उसके अंदर काम करे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनीज़ को ज़्यादा स्ट्रांगली सेबी वॉच करता है। सेबी इनफैक्ट सभी कंपनीज़ को वॉच करता है, लेकिन ये टॉप में रहने वाली 50 कंपनीज़ है, इसीलिए वो निफ्टी के इंडेक्स के अंदर लिस्टेड है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कौन सी भी कंपनी को निफ्टी 50 के कौन से भी लेवल पे बाई करें और हमें प्रॉफिट होगा, नहीं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो सकती है कि जो बाई करने के बाद भी हमें लॉस दे सकती है। तो किधर भी कौन से भी कंपनी में एंट्री करने के पहले हमें उस कंपनी का बाइंग लेवल एक सही तरीके से फाइंड आउट करना है और उसी लेवल पर हमें एंट्री करना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के सब्जेक्ट के अनुसार हमने कुछ टॉपिक को कवर किया है कि किस तरह से हम अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ेगी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए। उन सब चीज़ों को कवर करने के लिए हम लोग एक अलग वीडियोज़ लेके आएंगे आपके लिए। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि मुझे किस तरह से स्टार्ट करना है। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जैसा हमने बोला था कि एक अलग ओवरव्यू देंगे अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए और ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो आगे आने वाले वीडियोस जो जो चीज़ें हमने आज कवर की है उसको एक नेक्स्ट लेवल की व्यू के साथ रहेगी। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि किधर आपको एंट्री करना है, कैसे एंट्री आप कर सकते हो किसी भी स्टॉक्स के अंदर, आपको कैसे एनालाइजेशन करना है। ये सब सोशल मीडिया के अलावा आपका खुद का एनालाइजेशन क्या होना चाहिए, कैसे करना है। अभी जैसा हमने बात किया है कि आपको एक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपका माइंडसेट क्या करना है, कैसे करना है, हमें कैसे फाइंडिंग करना है। लेकिन उस फाइंडिंग को और स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बात करेंगे, ताकि आप अपनी जर्नी एकदम सेफली कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकें। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ बी कनेक्टेड विथ बैलेंस इन ट्रेड। अभी के लिए रुकते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।